देश में बीमारों की संख्या और बीमारियों की संख्या दोनों में कड़ा मुकाबला चल रहा है और ये मुकाबला ऐसा है कि जितनी महंगी दवाइयाँ होगी उतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होगी। हर बीमारी की दवा 4 गुना ज़्यादा महंगी मिलेगी। ऐसे में सारी की सारी सरकारें पहले फ्री देने में आमादा थी, अब आधे दाम में दे रही हैं चीज़ों को। हम अभी खड़े हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के जोन नंबर 10 में और ये जोन नंबर 10 का जो इलाका है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा मंत्री जेनरिक मेडिकल स्टोर की दुकान। ये वो दुकान है जहां पर लोगों को आधे दाम में दवाइयां दिलवाई जा रही हैं। ये सरकार की योजना है। तकरीबन 300 प्रकार की दवाइयां सरकार लोगों को दे रही है। जो हमारी देसी दवाइयां हैं, देसी फार्मासी जो कंपनियां हैं जहां से दवाइयां बनती हैं, वहां की बनी हुई दवाइयों को जनता तक बिल्कुल रीजनल रेट, जो मैन्युफैक्चरिंग रेट होता है उसी रेट में सरकार दिलवाने की कवायद है। इसके लिए सरकार ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम तैयार किया। सिस्टम क्या है? इस पूरे के पूरे सिस्टम में स्वास्थ्य विभाग से हट करके एक अलग से यूनिट बनाई गई। वो उस यूनिट की अध्यक्षता जो है तो कलेक्टर साहब के हाथों में है। पूरे प्रदेश भर में 28 ज़िले जो हैं, 28 ज़िलों में 188 ऐसे मेडिकल स्टोर शुरू किए छत्तीसगढ़ सरकार ने और तकरीबन 169 ऐसे शहर हैं जहां पर ये मेडिकल स्टोरों की शुरुआत की गई है। उनमें से एक ये भी है जोन 10 में, जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर मिलने वाली दवाइयाँ जो हैं पूरे आधे दाम में जनता को मिलेगी। मतलब ये कि जो दवाई 10 टैबलेट का एक पत्ता जो मिलता है वही 10 रुपये का टैबलेट अब यहाँ पे 4 रुपया या 5 रुपये मिलेगा। आधा दाम मिलेगा। 50% की छूट के साथ दवाइयाँ सरकार उपलब्ध करा रही है। अब ये कैसे होगा? ये सरकार की योजना है कि लोगों को कम से कम पैसे में दवाई उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये देखा गया कि लोगों ने लाखों रुपया खर्चा कर दिया जान बचाने के लिए। लोग अनाप शनाप पैसे दिए। जिन इंजेक्शन की कीमत 2000 थी तो 40 हज़ार में बिके। ये सारी चीज़ें देखें गई और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की एबिलिटी होती है कि हम जितना बड़ा मर्ज होता है उतनी ही ज़्यादा महंगी दवाइयाँ होती हैं इसकी। और सरकार ने कोशिश किया है कि आम जनता के जेब में जो दवाइयों का बोझ पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम किया जाए। तो अब इस मेडिकल स्टोर में आधे दाम में दवाइयाँ मिलेगी। अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज दवाई लेने के लिए आए हुए थे हमारी मौजूदगी में। हमने इनसे बात किया। अब इनसे पूछिए कि इनकी दवाइयाँ कितने में इनको मिल पाई, क्या कैसे, सारी चीज़ों को मैंने पूछा और इन लोगों ने इन चीज़ों को बताया भी है। अब इसके डिटेल पे हम बात करें तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग शुरू की गई है, इसमें नगर निगम के द्वारा उस व्यक्ति को एक दुकान या उपलब्ध कराई जाएगी जो मेडिकल स्टोर इसमें शुरू करेगा। उसको 2 रुपया प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। मतलब जो हमारे पीछे ये दुकान दिख रही है, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई मान के चलिए कि जितनी भी है तो इनको महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 700 या 800 रुपये किराया इनको देना पड़ रहा होगा। अब साथ प्राइम लोकेशन, एक तो रायपुर शहर का जोन नंबर 10, वहाँ प्राइम लोकेशन, उस प्राइम लोकेशन में आपको 1000 रुपया महीने की दर पर अगर आपको मेडिकल स्टोर मिल जाए, इससे अच्छी बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, यहाँ पर मिलने वाली सभी दवाएँ आधे दाम में मिलेगी। क्योंकि 1-2 दिन पहले ही ये मेडिकल स्टोर शुरू हुआ है तो अभी हर तरह की दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं है। सरकार की तरफ से 300 प्रकार की दवाइयों की सूची बनाएगी और उन सभी के सभी दवाइयों को यहाँ पे उपलब्धता कराई गई। लेकिन अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग क्लिनिक में जो डॉक्टर रहते हैं उनकी जो रसीद होती है, उस रसीद में जिस तरह की दवाइयाँ रहती हैं वो सारी की सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉपकीपर हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो ये मेडिकल स्टोर की दुकान शुरू किया है, जिन्होंने जो चला रहे हैं, वो इस चीज़ का वादा भी कर रहे हैं कि 1 दिन के भीतर, आधा दिन के भीतर या एक पर्टिकुलर समय दे रहे हैं कि इतने टाइम पर हम आपको बता देंगे। सामने वाले पेशेंट का नंबर नोट कर रहे हैं, जगह नोट कर रहे हैं और जैसे ही जो दवाई उनको चाहिए थी उस दवाई का नाम नोट कर रहे हैं और जैसे ही दवाई उपलब्ध होती है उनको फ़ोन कर दिया जाता है और वो दवाई उनको उपलब्ध कराई जा रही है। कोशिश ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए, कम से कम रेट में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। दवाइयाँ मिली? जी नहीं मिली है, नहीं मिली है। बोले कि कल तक मंगा दूंगा करके। अच्छा, किस चीज़ की दवाई? शुगर की दवाई है और कंसेशन में मिलेगा तो छूट का फ़ायदा उठाने के लिए। वैसे तो रेगुलर दवाई बाहर से लेता हूँ मैं, अब इसमें थोड़ा डिस्काउंट रहेगा करके मैं यहाँ आया हूँ। एक्सपीरियंस अच्छा है।
माइंड सेटअप तो यही था कि हाफ डिस्काउंट में मिलेगा, इसीलिए आई हूँ, विजिट की हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। कितनी दवाइयाँ आपको कैसे मिली, किस तरह से मिली? सारी दवाइयाँ मिल गई? जी, सारी दवाइयाँ मिल गई, और जो नहीं मिली वो शाम तक दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे बोले हैं। और नेचर वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज अच्छा था। ठीक है, पैसे मेन महत्व पैसों हाँ, का है, जो आधे पॉइंट। दाम में मिलने की दवाइयों की बात कही जा रही है उसकी बात बताएं। नहीं, डिस्काउंट है, इसी के कारण आई हूँ मैं यहाँ, तो डिस्काउंट मिला, अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मैं धमतरी से आई हुई हूँ यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे रायपुर से ही हम लोग को अलग अलग मेडिकल से ये परचेज़ करना पड़ता है। किसी ने हमको यहाँ का बताया, हम लोग जस्ट यहाँ से गुजर रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पे आई कांटेक्ट करने के लिए, इंजेक्शन के लिए। वो एक्चुअली कैंसर का इंजेक्शन है, और वो हम लोग को बाहर में बहुत कॉस्टली मिलता है। कम से कम समथिंग 18,000 के आसपास वो एक इंजेक्शन है हमारा। तो यहाँ मेरे को वो अवेलेबल कराने का भैया ने बताया है कि वो 1 वीक में मेरे को अवेलेबल करा देंगे, ऐसा कुछ। ये तो शासन की ये महती योजना है कि 2-3 दिन से पेपर में पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी योजना है। ये गांव का गरीब, यदि एक उदाहरण दूँ मैं आपको, पैरासीटामॉल 10 रुपये का 10 टेबलेट आता है, और आज ही मैं पेपर पढ़ा 4 रुपये में वो उपलब्ध है, तो इससे बचत और क्या हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। चाहे गवर्नमेंट उसे 50% या मैं देखा पेपर में 70% तक की सब्सिडी उसमें प्रोवाइड किया गया है। सर मेरे को मार्केट में जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को पूरे रायपुर शहर के डॉक्टरों का पर्चा मिल रहा है जिसमें ब्रांड नेम लिखा रहता है। तो मैं वो सब देख के मैं जेनरिक में मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कस्टमरों का पैसा बचे। सब कंपनी ऐसे जुड़ी हुई है कि सबकी एक मार्जिन होती है, ट्रेड मार्जिन होती है, जो ब्रांडेड दवाई में हमको नहीं मिल पाती। लेकिन बहुत सी है जो मैन्युफैक्चरर से हमको मिलता है, जो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट को पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा, अपने लघु वनोपज द्वारा निर्मित ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिसमें डिस्काउंट नहीं है ना, लेकिन ये हमारे राज्य के द्वारा निर्मित है, जो हमारे राज्य के राजस्व को बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को हमारे राज्य के प्रति जो प्रोडक्ट है उसके प्रति विश्वास जताना चाहिए, और उसमें अपना पूरा का पूरा कॉन्संट्रेट करके वो प्रोडक्ट यूज़ करें, जिससे हमारा जो राजस्व है हमारे राज्य को ही मिले।